चूरू जिले में बना 350 साल प्राचीन गढ़ आज भी इतिहास अपने में समेटे हुए है। इस फोर्ट में बनी पेंटिंग्स वाकई हैरान करने वाली हैं। कैसे पिछले 3 दशक से आज भी बिल्कुल वैसा ही चमकदार है इनका रंग। कुछ रास्ते ऐसे भी बने हैं जिनमें जाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता है। फोर्ट में जगह जगह कुछ लिखा था, मानो किसी खास चीज की ओर इशारा किया गया हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। नीचे की मंजिल में एक भी खिड़की नहीं थी और ऊपर वाले में 120 खिड़कियां। आखिर ऐसा क्यों था? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। तो आइए थार रेगिस्तान के प्रवेश द्वार चूरू जिले में बने ऐतिहासिक दुर्ग को एक्सप्लोर करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान के चूरू जिले के तारानगर तहसील से लगभग 17 किलोमीटर दूर बुचावास गांव में आ गया हूं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है बुचावास गांव का लगभग 350 साल प्राचीन फोर्ट। तो आज के इस वीडियो में अपने मेरे पीछे बना हुआ ये राजा का और इस तरफ रानी का जो फोर्ट है उसे एक्सप्लोर करने वाले हैं और यहाँ की पूरी हिस्ट्री जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखेंगे ना तो उस जमाने में तो ये फोर्ट बहुत सुंदर हुआ करता था। यहाँ बाहर की तरफ भी चारों ओर एक प्राचीर हुआ करती थी, लेकिन अब वो नहीं है। अब ये महल जो है ना वो 2 फॉर्मेशन के अंदर बना हुआ है। इस तरफ का जो आप महल देख रहे हैं ये रानी का महल है और ये वाला जो महल है राजा का महल है। इन दोनों महलों में एक और खास बात है कि उस जमाने में इस महल में प्रवेश करने के लिए लगभग 5 मुख्य प्रवेश द्वार बने हुए थे। उसमें से सिर्फ अब एक सुरक्षित है। पीछे की ओर का जो ये गेट बना हुआ है ना, सिर्फ ये एक सुरक्षित है। बाकी जो 4 अन्य जो थे वो टूट गए हैं। पानी संरक्षित करने के लिए 2 टांके बने हुए हैं, एक महल के पीछे की ओर है और एक यहाँ सामने की ओर ये वाला बना हुआ है, जिसमें उस समय पूरे महल का पानी जो है वो स्टोर किया जाता था। महल को लगभग 20 फीट की हाइट दी गई है और इन्हीं सीढ़ियों से किसी ज़माने में राजा महाराजा जो है वो इसके अंदर जाते थे। तो सबसे पहले अपने राजा का जो फोर्ट है वो एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा रानी के महल की कुछ खास बातें। तो अभी अगर आप ऊपर आएंगे ना तो अब तो आपको यहाँ पर झाड़ झपड़ दिखाई देने वाले हैं। चारों ओर का जाने का जो रास्ता है ना वो भी बंद हो गए। किसी ज़माने में ये था राजा का 2 मंजिला महल। इस महल के अंदर नीचे के महल में एक भी खिड़की नहीं है, जबकि ऊपर वाले महल के अंदर लगभग 120 खिड़की हैं, क्योंकि राजा जो थे वो ऊपर वाले महल में रहते थे। नीचे के महल में उस जमाने में आम सभा लगा करती थी, यानी दीवाने आम लगा करती थी। सबसे पहले चलते हैं राजा के महल के अंदर। 18वीं सदी के अंत में इस महल को कुशाल सिंह और पन्ना सिंह ने बनवाया था। ये देख रहे हैं आप, पूरा एक सिंगल स्टोन का पत्थर है और इसके ऊपर इस महल का नीचे का जो बेस है, यानी ये पहली मंजिल जो है वो इन्हीं पिलर्स के ऊपर खड़ी की गई है। पूरे पत्थर पे ये हाथ से की गई उस जमाने की बारीक नक्काशी है। तो पूरी पहली मंजिल जो आप देखेंगे ना वो पूरी की पूरी इन पिलर्स के ऊपर है। अब तो इसकी स्थिति जो है ना वो वाकई बहुत दयनीय हो गई है। उस जमाने में की गई फ्रेस्को पेंटिंग देख रहे हैं आप, ये जो चारों ओर की पेंटिंग दिख रही है आपको, ये सब्जियों से की हुई फ्रेस्को पेंटिंग है। 2 मंजिला महल बताया मैंने आपको। पहली मंजिल जो थी उसमें यहाँ पर किसी जमाने के अंदर राजा बैठते थे और आम नागरिकों की, आम प्रजा की समस्याएं जो है वो राजा यहाँ सुनते थे। तो ये है दीवाने आम, और दीवाने खास जो है वो इस महल की दूसरी मंजिल के ऊपर बनी हुई है। अब उस जमाने में जब यहाँ सभा चलती थी तो रानियां जो होती थी वो, ये झरोखे देख रहे हैं आप ऊपर की ओर, इन झरोखों में उस जमाने में जालियां लगी होती थी, जालियों के गेट लगे होते थे। तो उनमें पर्दा प्रथा का पालन करते हुए रानियां जो है वो यहाँ चलने वाली सभा को देखा करती थी। अब आप देखेंगे तो यहाँ 2 रूम बने हुए हैं। अब उनमें कुछ खास चीज़ें जैसे मैं दिखाऊँ आपको। ये वाला देखिए, ये पूरा है ना, ये भी पिलर के ऊपर ही बना हुआ है। अब यहाँ 2 कमरे बने हुए हैं। तो उस जमाने में ये नीचे के जो रूम है वो तो स्टोर रूम में के रूप में काम में लेते थे, यानी सामान वगैरह रखने के लिए काम में लेते थे। छोटे छोटे कमरे हैं। देखिए ये कॉर्नर के ऊपर आप देख रहे हैं, सामान वगैरह स्टोर करने के लिए ये इस तरह के आड़े बनाए जाते थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना तो इस पूरे महल के अंदर जगह जगह, प्रत्येक जगह कुछ न कुछ लिखा है। थोड़ा सा आगे क्यों रही, कुछ तो यहाँ ने लोगों ने नाम लिखे, बाकी ये राइटिंग देख रहे हैं आप, ये वाली, ये सब जो है ना, ये देखिए, ये सब उसी जमाने की लिखी हुई है। जगह जगह लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इस साइड देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये सब जो है
वो उसी समय का लिखा हुआ है। बाकी उसके बाद में तो और लोगों ने लिखने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो आप देखेंगे वो जगह जगह आपको इस महल के प्रत्येक अलग अलग भाग में आपको देखने को मिलेंगी। कुछ पेंटिंग्स जो है वो और विशेष थी, वो अब नहीं है। अब ये बीच का भाग था, पीछे की ओर एक सेपरेट गैलरी बनाई गई है और 2 कमरे इधर हैं। अब आपको मैं कुछ पेंटिंग्स दिखाता हूँ। देखिए, ये उस जमाने में शायद राजा महाराजा की पेंटिंग हुआ करती होगी, तो नीचे का भाग तो टूट गया, लेकिन आप देख रहे हैं ये पेंटिंग देख रहे हैं, तो ये राजा की पेंटिंग बनी हुई। और मैंने जैसा बताया, नीचे के महल में कोई भी खिड़की नहीं थी रोशनी आने के लिए। ये देख रहे हैं आप, ये पीछे की भाग, इनमें भी छोटी छोटी उस समय बंद करते थे इनको, और ये रोशनी आने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि नीचे का महल पूरा पैक होता था। ऊपर के महल में लगभग 120 खिड़कियां हैं, 20 दरवाजे बने हुए, 5 मुख्य प्रवेश द्वार बने हुए थे, लेकिन नीचे के महल में एक सिंगल खिड़की भी नहीं होती थी। और इसी तरह के 2 कमरे यहाँ बने हुए। तो अब आप देखेंगे ना, तो ये वाला पूरा जो है ना पैक होता था, यानी इसके ऊपर भी गेट था, ये बंद होता था। और ठीक इसी तरह के रूम एक यहाँ बना हुआ है और एक रूम जो है ना वो यहाँ बना हुआ है। लगभग आज से 10-12 साल पहले इसके अंदर विद्यालय भी संचालित होता था। तो उनके ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये ब्लैक बोर्ड जो है ना वो उसी समय की। तो हमारे गांव का सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल जो है वो इस बुच्चावास गांव का यहाँ संचालित होता था। और यहाँ के जो गुरुजी थे ना, उमस्कर जी, उनकी राइटिंग है ये जो देख रहे हैं ना, ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। सच बोलते समय ये याद नहीं रखना पड़ता कि कब क्या बोलना है, आंसू दर्द की मौन भाषा है। ये राइटिंग आज से लगभग 20 साल पहले की है। क्या आप यकीन करेंगे इस बात पे? ये ब्लैक बोर्ड की राइटिंग 20 साल पहले की है, और ये जो पेंटिंग देख रहे हैं ना, ये है लगभग 350 साल पुरानी। इस बरामदे के उस कोने के अंदर सामने की ओर आपको जो दिखाई दे रहा है, वहाँ से सैनिक जो है वो रानी के महल में चौकसी करते थे। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं कि यहाँ कॉर्नर के अंदर कुछ ऐसे बनाए गए थे। देखिए, ये वाले देख रहे हैं आप, तो ये जो जगह थी ना, ये सब स्टोर करने के लिए बनाए गए थे। एक ऐसा ही ना बिल्कुल ऊपर है। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाला बेस जो है ना वो अधिक काला है। तो ऐसा क्यों है? बाकी और नहीं है। देखिए ये वाला, देखिए ये ऊपर की छत है ना, ये ज़्यादा ब्लैक हो गई है, जबकि ये वाली नहीं है, ये इधर की नहीं है और यहाँ की ज़्यादा हो गई है। ये क्या रीज़न है? एक तो देखिए ये ज़्यादा हो गई है, और ये वाला है ना, ये सीढ़ियों के नीचे यहाँ भी स्टोर करने के लिए बनाया गया था। तो ये महल की फर्स्ट मंजिल थी। अब पूरा देखिए एक बड़ा आयताकार सिंगल डोम दिया गया और उसके ऊपर इस 2 मंजिला महल को खड़ा किया गया। अब चलते हैं अपने दूसरी मंजिल के अंदर, जहाँ सामने की ओर ये वाला फ्रंट का, ये था राजा का मुख्य महल। दूसरी मंजिल में जाने के लिए ये वाला रास्ता बना हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो 2 फोटो बनी हुई है। देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये किसी ज़माने में राजा की पेंटिंग थी, ये वाली पूरी पेंटिंग, और एक घोड़े पर सवार है। और इसी तरह जब अपने रानी के महल में जाएंगे ना, तो वहाँ भी अपने को देखने को मिले। दूसरी मंजिल में जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगे ना, तो यहाँ देखिए ये वाली जो दीवार है ना, ऐसा लगता है कि शीशा लगा दिया है। हमारे घरों के अंदर हम दीवार पे अगर बार बार ऐसे हाथ लगाएंगे तो वो खराब हो जाती है, लेकिन अगर आप ये देखेंगे ना, तो ये चूना जो है ना, वो जितना ज़्यादा घिसोगे आप उतना ही चमकदार होता जाएगा। अब भी आप इसको हाथ लगाएंगे तो बिल्कुल शीशे की तरह प्रतीत होता है। राजा के महल की दूसरी मंजिल में जैसे ही आप आएंगे ना, तो जैसे यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पहुँचने के बाद में शुरू होते हैं भूल भुलैया रास्ते। यहाँ पर 6 रास्ते बने हुए। अब थोड़ा सा आगे की ओर आएंगे तो ये वाला जो रास्ता है ना, ये तो जाएगा रानी के महल की ओर। एक रास्ता इस साइड बना हुआ है, देखिए ये वाला। तो यहाँ क्या होते थे उस जमाने में, यहाँ पर सैनिक रहते थे, तो वो अगर कोई मान लो दुश्मन आ गया तो उसके ऊपर सीधा यहाँ से अटैक करते थे। और फिर ये वाला जो रास्ता है ये जाएगा राजा के महल की ओर। फिर थोड़ा सा आप इधर आएंगे ना, तो एक रास्ता ये वाला और जो है ये राजा के महल की ओर कनेक्ट करता है, और फिर एक आगे की ओर ये रानी का महल को कनेक्ट करेगा। और यहाँ फिर ये वाला जो भाग है ना, इसमें भी उस जमाने में सैनिक जो है वो छुपे हुए रहते थे। एक भाग यहाँ बना हुआ है, और यहाँ पर भी है ना, देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई गई। और फिर ये वाला जो भाग था ये रानी के महल को कनेक्ट करता था। अब आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो यहाँ पर रानी की तस्वीर बनी हुई है, देखिए। तो अब तो है ना ये पूरी की पूरी मिट गई है, लेकिन बहुत सुंदर रानी की तस्वीर बनी हुई थी। और फिर इस और आगे की ओर रानी का महल था। तो रानी का महल अपने बाद में देखेंगे, पहले मैं आपके चलता हूँ राजा के महल के। राजा के महल की जो दूसरी मंजिल थी ना, उसमें चलते हैं। यहाँ पर राजा के लिए एक खास महल बनाया गया है। उसमें ना केवल राजा को महल को खास बनाया गया, बल्कि उसमें 2 सुरंगें भी बनाई गई, ताकि उस जमाने में सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाता था।
अब राजा के महल के जाने के लिए 2 गलियारे बने हुए, उस तरफ से भी जा सकते हैं आप, और एक रास्ता ये। अब आप ऊपर की पेंटिंग देखिए, ये जो पेंटिंग देख रहे हैं ना आप, ये बनाई गई है सब्जियों से। आज से 350 साल पहले ये पूरी पेंटिंग सब्जियों से बनाई गई है, जिसे फ्रेस्को पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। और आज भी बिल्कुल हूबहू वैसी की वैसी है ये। और उस जमाने में ये जो भाग थे ना, इनमें से रानियां पर्दा प्रथा का पालन करते हुए नीचे की जो सभा होती थी आम लोगों की, वो देखा करती। अब इसमें एक खास बात और है, इस साइड आप देखेंगे ना ये वाले, तो ये सुरंग बनी हुई है, 2 सुरंगें बनी हुई है इसमें। तो ये सुरंग जो है वो महल के पूरे भाग में कनेक्ट करती है। अगर मान लो कोई भी विपरीत परिस्थिति हो गई तो राजा को इससे बाहर निकालने के लिए, या फिर इसमें सैनिक जो है वो रहते थे, उससे राजा के महल की वो सुरक्षा करते थे। अब देखिए ये पेंटिंग देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कुछ, ये देखिए, ये जब ये पेंटिंग की गई है ना तभी का लिखा हुआ है, देखिए। अब ये भाषा समझ में नहीं आ रही बिल्कुल, अगर आपको आ रही हो तो ये ऊपर का लिखा है इसको छोड़ दीजिए, तो मैं पढ़ दूंगा, सुल्तान सिंह है, लेकिन ये नीचे का पढ़िए आपकी, ये क्या लिखा है। जगह जगह इस महल के प्रत्येक भाग में कुछ न कुछ लिखा हुआ है, जो जब इसको बनाया गया उससे समझ में। अब ये गलियारा जो है वो राजा के महल को कनेक्ट करता है। अब ये वाला भाग राजा का महल जो है ना इस साइड था, और ये वाला भाग जो है वो राजा के महल में उस जमाने में छोटा कमरा था। और इसके ऊपर की पेंटिंग देखिए, आज भी ये कलर जो है ना ब्लू कलर, वो कितना सुंदर आज भी हूबहू आपको वैसा ही दिखेगा। और यहाँ पर बना हुआ है राजा का टॉयलेट। जो राजा का मुख्य महल था उसके बिल्कुल बगल में यहाँ पर टॉयलेट था, यानी राजा जो थे वो यहाँ फ्रेश होते थे, और फिर यहाँ से जो गंदगी थी वो पूरी की पूरी महल से बाहर की ओर होती थी। फिर नीचे से वहाँ से मैनुअली तरीके से कोई एक आदमी जो है वो क्लीन करता था वहाँ बाहर से। ये राजा का मुख्य महल था। अब एक चीज देखिए आप, जैसे ये वाला जो गेट होता था ना वो बंद हो गया, तो इस तरफ सैनिक रहते थे, तो ये वाला छोटा गेट होता था। तो उस समय जो अंदर सैनिक होते या जो दासियां होती उनसे संपर्क करने के लिए यहाँ से छोटा गेट होता था ये, तो जिससे वो अपनी बात कहते थे अगर कोई विपरीत परिस्थिति हुई तो। और ये वाला गेट जो है ना वो बंद रहता था। और अब ये है राजा का मुख्य महल। अब ये महल कितना शाही है देखिए। अब इसके ऊपर का पिलर देख रहे हैं आप, ये लकड़ी का बना हुआ है। यकीन करेंगे कि ये लगभग 350-400 साल पुराना है। आज अब हमारे घरों के अंदर जो लोहे के गाटर बनाए जाते हैं उनकी उम्र अधिकतम 100 साल होती है। ये लकड़ी का बना हुआ है और ये 350 साल पुराना है। इसके अलावा आप देखिए जो ये पेंटिंग बनी हुई है ना पूरी, ये भी सब 350 साल पुरानी है। राजा का ये मुख्य महल था। यहाँ किसी जमाने के अंदर एक बड़ा तख्त लगता था। कुछ समय पहले जब यहाँ स्कूल संचालित होती थी उस जमाने में भी था यहाँ पे एक बड़ा लकड़ी का तख्ता था, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। और फिर ये सुरक्षा करने के लिए ये देख रहे हैं, ये सुरंग के 2 रास्ते इसके अंदर खुलते हैं, जहाँ से सैनिक जो है वो यहाँ चौकसी करते थे। अगर कोई विपरीत परिस्थिति या युद्ध वगैरह होता तो यहाँ से वो सैनिक जो है वो राजा को बाहर की ओर निकालते थे। ये 2 सुरंगों के रूप में सीधा रानी के महल की ओर खुलता था। इसके अलावा आप देखेंगे तो पूरे के अंदर बाहर की ओर जो खिड़कियाँ देखना 120 खिड़कियाँ बनाई गई। और इसके अलावा भी आप देखिए ये आड़े देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे, इन सब के अंदर उस जमाने में रोशनी करने के लिए जो मसाले होती थी वो जलाई जाती थी। ये छोटे छोटे बनाए जाते थे। अब इनकी जो डिज़ाइन देख रहे हैं ना, बिल्कुल राजस्थानी हिंदू आर्किटेक्चर के रूप में इसको डिज़ाइन किया गया। यहाँ बहुत सुंदर अलमारियाँ हुआ करती थी लकड़ी की, लेकिन अब वो जो सब है ना वो यहाँ के लोग निकाल के ले गए। बिल्कुल उसी तरह का जो रूम है वो कुछ ऐसा ही आपको यहाँ मिलेगा जो इसके दूसरी साइड में बना हुआ था। कलर भी देखेंगे ना, उसमें ब्लू कलर था और यहाँ पे 2 कलर है। देखिए एक तरफ ग्रीन है और एक तरफ हल्का रेड कलर जो है आपको दिखाई देने वाला है। और फिर इसी तरह के गलियारे से ये वाला जुड़ा हुआ था, बिल्कुल सेम उसी तरह का जैसा हमने उस तरफ देखा ना वैसा ही है। और इसकी डिजाइन देखिए, प्रत्येक के जो ऊपर की डिजाइन है ना वो सबकी अलग है। और इसके ऊपर भी देखेंगे ना आप, तो इसके ऊपर की डिजाइन जो है वो भी अलग है। ये बाहर की ओर गैलरी बनाई जाती थी ताकि अगर महल के बाहर कोई भी कार्यक्रम आयोजित होते थे तो उनको यहाँ से रानियां जो है वो यहाँ छोटे छोटे पर्दे लगते थे उनसे देखती थी। और यहाँ से पूरा बाहर का ये बड़ा चौक होता था और उस चौक के ऊपर कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जहाँ से यहाँ अंदर की तरफ जो रानियां होती थी वो पर्दा प्रथा का पालन करते हुए यहाँ कार्यक्रम देखा करती थी। ये सेपरेट एक
गैलरी बनाई गई थी। इस महल के अंदर ये कितनी खास चीज है, देखिए कि एक छोटा द्वार बनाया गया और इसके 3 गेट बनाए गए। इसमें आप देखेंगे तो एक इस साइड से है और एक इस साइड से भी है, यानी 3 गेट बनाए गए। देखिए यानी ये द्वार बंद हो जाता था तो शायद ये संपर्क करने के लिए एक यहाँ से है और एक यहाँ से, 3 गेट जो है ना वो बनाए गए। अब आप इस कमरे में आएंगे ना तो इसकी पेंटिंग पूरे महल में सबसे खास है। आप देखिए कि इसकी डिजाइन और इसकी पेंटिंग्स कितनी सुंदर बनाई गई है। ये पेंटिंग देखिए और आप इनका कलर देखेंगे ना आज भी, तो वाकई आज भी हैरान करने वाला है। छोटी छोटी खिड़कियां आज भी देखने लायक है। प्रत्येक में खैर खिड़की तो अब कहीं भी है ही नहीं, लकड़ी की खिड़कियां थी वो अब यहाँ एक भी नहीं है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे ना तो इस कलर के बारे में या पेंटिंग वगैरह की गई है ना, यहाँ इसके बारे में लिखा हुआ है। ये देखिए राजा के महल को कनेक्ट करने के लिए 2 सुरंगें बनाई गई थी, जिसमें एक सुरंग का जो रास्ता है ना वो अपने दूसरी मंजिल में जाएंगे, वहां बना हुआ है यहाँ ऊपर की ओर। तो ये सीढ़ियां बनी हुई हैं इस तरफ से ऊपर की ओर आई। एक रास्ता तो ये था सुरंग का, यानी सुरंग जो है ना वो यहाँ से कनेक्टेड थी। अब देखिए उस जमाने में पूरा ये बंद था, लकड़ी का गेट था यहाँ पे, लेकिन अब तो है ना सिर्फ इसकी चौखट बची। ये दीवार बनाई गई है, इस दीवार को बना के बंद किया गया और इस ओर से भी है ना सामने की ओर दीवार बनाई गई है। तो ये सुरंग थी बेसिकली, ये सुरंग पूरे महल के चारों ओर कनेक्टेड थी। और ये वाला है ना इसको बंद किया गया। ये दीवार बाद में बनाई, आप देख सकते हैं नीचे देख रहे हैं ना आपको, तो ये पत्थर बड़े इन्हीं से इसको बंद किया गया। ये पूरे महल के अंदर घूमती थी। तो ये वाला था सुरंग का रास्ता और इसका भी फर्श देखेंगे ना बिल्कुल एकदम शीशे की तरह, इतना चमकदार। और अब मैं आ गया हूँ दूसरी मंजिल के ऊपर। तो यहाँ पर उस जमाने में क्या होता था, दीवानें खास लगती थी। राजा उस जमाने में यहाँ ऊपर बैठते थे और उनके जो खास मंत्री होते थे उनके लिए चारों ओर जो देख रहे हैं ना इनके ऊपर बढ़िया दरियां बिछाई जाती थी, वहाँ पर वो बैठते थे और यहाँ लगती थी दीवानें खास। यानी राजा अपने मंत्रिमंडल अपने मंत्रियों के साथ यहाँ ऊपर की ओर बैठ के सलाह मशवरा किया करते थे। अब आपको चारों ओर जो ये सीट सी दिखाई दे रही है इन सब के ऊपर वो बैठते थे। अब यहाँ पर भी सैनिकों के लिए कुछ आवास थे जहाँ पर वो चौकसी करते थे या दूर दूर तक नज़र रखते थे। यहाँ कुछ महल वगैरह थे वो टूट गए हैं। और फिर आप देखेंगे तो यहाँ से बाहर की ओर ना अब ये पूरा बुच्चावास गांव है ना उसकी ये बीच में बना हुआ है, तो बिल्कुल इसके मुकुट के समान है ये और सबसे ज़्यादा हाइट पर भी है। तो इससे क्या है कि पूरे चारों ओर उस जमाने में नज़र रखी जा सकती थी। अब आपको मैं इस साइड से दिखाऊं तो ये है रानी का महल। यहाँ से आइए, इस ओर है ना ये रानी का महल बना हुआ है। तो 2 फॉर्मेशन के अंदर था। रानी के महल में जाने के लिए भी 2 रास्ते थे, एक जो बीच से कनेक्टेड था भूलभुलैया के रूप में बना हुआ था, ऊपर से कनेक्टेड था जहाँ सैनिक जाते थे। तो ये वाला जो महल है ये रानी का महल है। रानी के महल के अंदर भी कुछ खास महल कमरे बनाए गए थे, एक सुरंग भी बनी हुई है, लेकिन अब उसमें जाने का रास्ता जो है ना बंद हो गया। सिर्फ ऊपर के जो महल है ना वो सुरक्षित है, बाकी नीचे के यहाँ लोगों ने काम में ले रखे। तो मैं आपको ऊपर वाले दिखाऊंगा। ये वाले महल है, ये बीच का पूरा था और ऊपर की ओर देख रहे हैं झरोखे और इनके अंदर सभी में गन पॉइंट्स भी बने हुए हैं। एक सुरंग मैंने आपको अंदर दिखाई थी महलों में और दूसरी सुरंग का जो रास्ता था ना वो यहाँ पर है, बिल्कुल गुप्त है। देखिए नीचे की ओर आना होता है और फिर यहाँ से ये बना हुआ है, ये है सुरंग का रास्ता। तो दूसरी सुरंग का ये वाला रास्ता था, छोटा सा द्वार है। अब ये सुरंग महलों में पूरे चारों ओर घूमती थी, तो यहाँ से सैनिक एंट्री कर सकते थे या फिर विपरीत परिस्थिति के समय राजा को यहाँ से बाहर की ओर निकाल भी सकते। थोड़ा सा आगे की ओर आइए और अंदर से देखेंगे ना तो ये वही सुरंग का रास्ता है जिसको अब आगे से ना बंद किया गया है। ये देखिए ये वाला है जिसको आगे से बंद कर दिया गया। तो ये देखिए आप आगे से दिख रहे हैं ना, तो ये पूरा रास्ता बंद किया गया। आपको अब रानी के महल जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो दिखा देता हूँ, क्योंकि नीचे वाला तो वैसे बंद है, मैं आपको ले जाके दिखाऊंगा लेकिन वो बंद है। अब आप इसमें देखेंगे ना तो इस दीवार में पूरी में गन पॉइंट्स बने हुए हैं। ये नीचे वाले जो हॉल है ना उनमें अगर दुश्मन से ना यहाँ नज़दीक आ गई तो उससे खोलता हुआ गर्म पानी तेल वगैरह डालते थे। और ये वाला देखिए ये 3 फॉर्मेशन के अंदर है, यानी उस ज़माने में अगर गोलियाँ चलाते थे ना तो यहाँ से 3 दिशाओं के अंदर वो चला सकते थे एक पॉइंट से। पूरे के अंदर देख रहे हैं
पूरे में छोटे छोटे ये झरोखे बने हुए थे जिनमें जालियां लगती थी, तो अंदर के प्रोग्राम देख सकते थे। और ये ऊपर के महल होते थे। तो अब तो है ना, इनकी जो पेंटिंग्स थी ना वो भी टूट गई है। उस ज़माने में इन कमरों के अंदर भी है ना बहुत सुंदर पेंटिंग थी। नीचे कुछ पेंटिंग्स यहाँ देखिए शेष है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख रहे हैं आप, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि इनमें कितनी सुंदर पेंटिंग की गई थी। देखिए इस तरफ हाथी बना हुआ है, इस तरफ हाथी बना हुआ है, बीच में गणेश जी की प्रतिमा है और बहुत सुंदर ढंग से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, दीजिए ये क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा। पूरे उसी तरह जैसे हमने राजा के महल में देखे थे वैसा ही पिलर दिया गया, एक पूरा सिंगल, और उसके ऊपर जो है ना बारीक महीन नक्काशी की गई है। ये जहाँ मेन एंट्रेंस था यहाँ पे ये वाला डोम, तो यहाँ पर उस जमाने में दासियाँ जो होती थी ना वही सैनिकों के रूप में यहाँ रहती थी। और ये छोटा सा कमरा सा था, आप अंदर से देखेंगे ना तो आपको यहाँ से पूरा जो राजा का महल जो था ना वो भी यहाँ से दिखाई दे जाएगा। और ये पूरा देखिए, पूरा चारों ओर इसमें देखेंगे आप तो रोशनदान भी बने हुए, छोटे छोटे आड़े भी हैं। और यहाँ से आपको पूरा राजा का महल भी दिखाई देगा। और जो फोर्ट का मेन एंट्रेंस है ना सामने का, वो भी आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ से चारों ओर नज़र रखी जाती थी। और जो फोर्ट के मेन एंट्रेंस थे ना उससे भी यहाँ नज़र रहती थी, ताकि वहाँ अगर कोई समस्या होती तो वो यहाँ से उनको बता दिया करते। और देखिए ये सब गन पॉइंट्स देख रहे हैं ना, ये सब पूरी दीवारों के अंदर बनाए गए, अलग अलग दिशाओं के अंदर बने हुए हैं ये सब। चलिए थोड़ा सा नीचे की ओर लेके चलता हूँ रानी के महल में। अब हम रानी के महल में नीचे की ओर आ गए हैं। तो उस ज़माने में तो मुख्य रास्ता ये था आने का नीचे का, तो ये वाला तो बाहर से बंद है, मैंने आपको बाहर से दिखाया। ये गेट कितना सुंदर बना हुआ है। अब इसके अंदर एंटर करने के और एग्जिट करने के एक नहीं बल्कि 5-6 रास्ते बने हुए हैं, एक ही साइड भी बना हुआ है। अब पूरे महल में आपने देखा था कि दरवाजे कैसे थे, तो लकड़ी के दरवाजे ना वो कुछ इस तरह के थे, ये फॉर्म देख रहे हैं आप। और जो खिड़कियाँ होती थी ना, सोचिए ये खिड़कियाँ जब पूरे महल के चारों ओर थी तो कितनी सुंदर होती होंगी। लगभग 120 खिड़कियों का महल जो है ना, वो इन खिड़कियों से जब पूरा बंद होता होगा तो कितना सुंदर लगता होगा। अब जो रानी थी ना उसका ये वाला मुख्य महल था, ये वाला। इसके अंदर ये 2 बड़े बड़े कक्ष बनाए गए थे। अब इसका डिज़ाइन देखिए बिल्कुल उसी तरह का है ना, ये पत्थर लगे हुए ये देखिए। अब धीरे धीरे ना इनका चूना जो है ना वो भर भरा के गिरने लगा है, ये देखिए। अब समय की मार जो है वो इन पर साफ साफ दिखाई देगी आपको। 2 पिलर लगाए गए हैं, ये बाद में बनाए गए ताकि इस छत को है ना सुरक्षित किया जा सके, क्योंकि ये छत कमज़ोर हो गई। अब आपको मैं दिखाऊं, ये गेट देखिए आप, ये वाला, ये देख रहे हैं आप, ये गेट बिल्कुल उसी ज़माने का है। इसके ऊपर कितनी महीन और बारीक डिज़ाइन की गई आप देख रहे हैं, ये देखिए। तो ये वाला रानी का मुख्य महल था और ये लकड़ी के गेट होते थे। पूरे महल के अंदर इसी तरह के गेट थे, ये था पूरा महल। अब इससे क्या होता था, रानी का जो महल था ना वो कितना बड़ा होता होगा देखिए। अब तो इसको काम में ले रखा है यहाँ लोकल लोगों ने। इसके बीच में एक पिलर था और फिर इसकी बड़ा महल था, एक बिल्कुल ऐसा ही उधर था। और यहाँ पर एक सुरंग बनी हुई थी, जब यहाँ पर स्कूल लगती थी ना तब हमने देखा था यहाँ नीचे जाने की, यहाँ पर एक सुरंग थी यहाँ इससे। लेकिन अब तो है ना कचरा हो गया, यहाँ बंद है, कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही महल जो है ना वो सामने वाला है। ये रानी का बाथ टब था, आज भी आप देखें ना तो इसमें ये बाथ टब बना हुआ है। तो ये रानी का बाथ टब था, यानी कि इसको कहेंगे आप रानी का स्नानागार। और यहाँ भी है ना देखिए आप, उस जमाने में आड़े बने हुए। रानी के महल का मुख्य प्रवेश द्वार था, कितना सुंदर आज भी है ना आपको दिखाई दे रहा है। तो आप सोचिए कि उस जमाने में ये कितना सही हुआ होगा। बाहर की ओर बिल्कुल हिंदू आर्किटेक्चर है, बैठने के लिए 2 स्थान बनाए गए हैं। और जो ये मेन गेट बनाया गया ना इसके ऊपर आज भी है ना आपको बीच में गणेश जी की प्रतिमा दिखाई देगी। ऊपर की ओर जो आपको आड़ा दिखाई दे रहा है वो रोशनी करने के लिए, और हमारे घरों में आज भी यहाँ गणेश जी की प्रतिमा लगाते हैं। और ये वाला जो लकड़ी का गेट है ना उस पर ये हाथी की प्रतिमाएं देखिए, छोटी छोटी और बिल्कुल छोटी छोटी महीन बारीक नक्काशी की गई है। और इस गेट को कितना सुंदर ढंग से बनाया गया है, ये देखकर आज भी है ना बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब ये इसमें यहाँ से आप एंटर नहीं कर सकते। ये जो राजा का महल है ना जिसमें आपको पूरी खिड़कियाँ देख रही हैं, इसको यहाँ ऊपर से कनेक्ट किया गया है रानी के महल को। एक भूल भुलैया रास्ता बनाया गया और फिर राजा के महल से रानी के महल को कनेक्ट किया गया है। तो ऊपर से भी जा सकते हैं, दूसरी मंजिल से भी, और ये बीच की जो मंजिल है इससे राजा जो है वो रानी के महल में जाते थे। और ये एक सुरंगनुमा रास्ता भी यहाँ पर बनाया गया है। क्यों, ये राजस्थान के चूरू जिले की तारानगर तहसील का सबसे बड़ा गांव बुच्चावास है। लगभग 18वीं सदी के अंत में इस फोर्ट को
बनवाया गया था, यानी आज से लगभग 350 साल पहले। इस पूरे फोर्ट को बनाने के अंदर राजस्थानी हिंदू आर्किटेक्चर का प्रयोग किया गया है। बहुत सुंदर ढंग से इस महल को बनाया गया है। लेकिन अगर आज इस महल की स्थिति देखें फिर बुरा फील होता है, क्योंकि उस जमाने में कितनी शिद्दत से बनाया गया महल जो है वो आज धीरे धीरे बिल्कुल खंडर होता जा रहा है। मैं डीपी पारीक और आशा करता हूँ कि आप सभी को राजा का ये महल, भुचावास गांव का ये प्राचीन गढ़ पसंद आया होगा। रानी का महल और राजा का महल दो प्रारूप में इसे बनाया गया है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।